वह महिला आज बेहद खुश थी। उसे लगा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। वह अपने मंगेतर के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर विवाह प्रमाण पत्र लेने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी दुनिया एक ही पल में बिखर गई। कमरे के अंदर उसका मंगेतर था और उसके साथ उसकी सबसे अच्छी सहेली। दोनों के चेहरों पर कोई अपराध बोध नहीं था। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था वह निर्मम था। उसकी सहेली गर्भवती थी और बच्चे का पिता वही आदमी था जिससे वह शादी करने जा रही थी। इससे भी ज्यादा क्रूर सच्चाई यह थी कि उस आदमी ने कभी उससे शादी करने का इरादा ही नहीं किया था। उसका दिल टूटा, आंखें नम हुई, लेकिन वह टूटी नहीं, वह चीखी नहीं, वह लड़ने नहीं दौड़ी। वह चुपचाप घर से बाहर निकली और सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गई। वह उस शादी के पंजीकरण को रद्द करना चाहती थी जिस पर दोनों ने सहमति की थी। स्टाफ ने उसे बताया कि अगर अभी रद्द किया गया तो दोबारा रजिस्ट्रेशन में कम से कम आधा साल लगेगा। आधा साल का मतलब था कि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत परिवार की संपत्ति विरासत में नहीं ले पाएगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गई। उसी समय उसकी नजर पिजन कंपनी के अध्यक्ष मोतिंग पर पड़ी। वह अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। महिला के मन में अचानक एक विचार आया। वह उसके सामने जाकर रुकी और पूछा कि क्या उसकी दुल्हन अभी तक नहीं आई। मोतिंग ने शांत स्वर में कहा कि उसकी दुल्हन अभी तक नहीं आई। तब महिला ने प्रस्ताव रखा कि क्यों न वे दोनों सगाई कर लें। एक अजनबी महिला की यह हिम्मत देखकर मोतिंग हंस पड़ा। उसकी हंसी में हल्की खिल्ली थी। महिला मुड़कर जाने लगी, लेकिन मोतिंग ने उसकी कलाई पकड़ ली और तुरंत रजिस्ट्रेशन करने का फैसला कर लिया। सच यह था कि वह लंबे समय से उसे पसंद करता था और अब जब मौका मिला था वह इसे खोना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे। रात होटल में गुजरी, लेकिन कागज पर रिश्ता बनने के बावजूद महिला का मन अब भी उलझा हुआ था। उसने पूछा कि क्या वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोतिंग ने उसे समय देने की बात कही और कहा कि अगर वह नहीं चाहती तो जा सकती है। उसने कोई दबाव नहीं डाला। महिला ने लंबे विचार के बाद फैसला किया कि वह इस रिश्ते को स्वीकार करेगी। अगले दिन वह अपनी तथाकथित गोल्ड गर्ल सहेली के पास पहुंची। सामने से उसे ताने मिले। उसकी सहेली ने कहा कि उसके पैसे, घर और आदमी सब उसके हैं। उसने दावा किया कि वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे टॉप मॉडल बनेगी और 3 साल से महिला ही उसकी जगह शो और एंडोर्समेंट करती रही है। उसने यह भी कहा कि अगर महिला शो नहीं करेगी तो कंपनी उसे बैन कर देगी। नई लड़की को यह अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल बदलने वाला है। रैंप पर जो मॉडल उतरी वह वही थी जो 3 साल से पर्दे के पीछे उसकी जगह चलती रही थी।